कि अभी जैसे 145 करोड़ का पॉपुलेशन है इंडिया में, ओनली 5.5% ऑफ देम फाइल इनकम टैक्स रिटर्न्स, एंड आई वाज रीडिंग दैट ओनली 56 लाख इंडिविजुअल्स कंट्रीब्यूट 80% ऑफ द टोटल टैक्स कलेक्शन. सो व्हाट इज लाइक द एंटायर इशू हैपनिंग ओवर हियर? श्योर कुशल, मैं आपके आंसर पे आऊँ उसके पहले मुझे, क्योंकि आपने बोला ऑडियंस को हम टैक्स प्लानिंग पे, एंड आई वांट टू जस्ट टॉक ऑन टैक्स प्लानिंग ओनली बिकॉज सी मैं बताता हूँ, लोगों को लगता है कि टैक्स बचाना कुछ एक गलत चीज़ है. कुछ गलत चीज़ नहीं है अगर आपने टैक्स प्रॉपरली प्लान किया है, जो लीगल वैसे जिसको टैक्स प्लानिंग बोलते हैं, वरना वो टैक्स इवेजन हो जाएगा, कुछ आप गलत कर रहे हो. अगर हम ऑनलाइन आके बोल रहे हैं तो हम वही चीज़ डिस्कस कर रहे हैं, और मैं ऑफलाइन में भी वही चीज़ डिस्कस करता हूँ जो जेन्युइन है. बिकॉज आप शायद गलत करके कुछ टैक्स बचा भी लोगे, वो कहीं ना कहीं पकड़े जाओगे. सो आवर इंटेंशन इज दैट कि वी गोइंग टू टॉक कि भाई टैक्स प्लानिंग क्या होता है. उसके साथ और एक प्रॉमिस करना चाहूँगा कुशल, बिकॉज मैंने आपके पॉडकास्ट देखे एंड आई लव योर कंटेंट. आप जैसे सिंपल रखते हो, आई विल ट्राई, आपके जब सब गेस्ट सिंपल रखते हैं, आई विल ट्राई कि पूरा जार्गन फ्री रखेंगे, एक सिंपल हिंदी इंग्लिश मिक्स करके प्रॉपरली लोगों को बताएंगे. और एक और प्रॉमिस करना चाहता हूँ, जो मैं हर बार सब सेशन करता हूँ तब होता है कि जैसे ही आपने ये पॉडकास्ट खत्म किया, आप आपकी टैक्स प्लानिंग कर सकोगे. इतना सिंपल, मतलब सी इट शुड बी वर्थ फॉर देम कि अगर वो इतना टाइम अपने साथ स्पेंड कर रहे हैं तो. नाउ कमिंग टू योर फर्स्ट क्वेश्चन कुशल, जब मैंने भी ये डेटा देखा तो मेरे लिए भी बहुत शॉकिंग था. 145 करोड़ इंडियन लास्ट ईयर लोगों ने जो रिटर्न फाइल किया है कुशल, वो है तकरीबन 8 करोड़ 9 लाख. ठीक है, 8 करोड़ 9 लाख लोगों ने रिटर्न फाइल किया है, विच इज़ 5.5% इंडियंस. आउट ऑफ 145 करोड़ 8 करोड़ 9 लाख रिटर्न फाइल्स होते हैं, वो हो गया 5.5% ऑफ इंडियंस. उससे ज़्यादा शॉकिंग ये है, इसमें से तकरीबन 4.9 करोड़ जो रिटर्न फाइल करते हैं वो नील रिटर्न है, मतलब जीरो टैक्सेबल इनकम. तो बचा सिर्फ 3.19 करोड़ जो एक्चुअल टैक्स पेयर है, मे बी वी ऑल ऑफ अस, राइट. सो 3.19 करोड़. और कुशल ये जो परसेंटेज आप निकालोगे कंपेयर टू 145 करोड़, दिस इज 2.2%. और ये चाइना का है 10%, मतलब जो टैक्स पेयर चाइना में है वो 10% है, और यूएसए में है तकरीबन 43%. सो जो आपने बोला वो इश्यू है कि बहुत छोटा टैक्स बेस है, और द राइटली यू पॉइंटेड आउट कि ओनली 56 लाख इंडिविजुअल्स है, वो आपका मतलब पूरा टैक्स, आप वो लोग 80% ऑफ द टैक्स है वही कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, और वो डेटा हुआ कुशल 0.3%. नॉर्मली 2080 हमने देखा है कि 20% पीपल कॉन्ट्रीब्यूट 80% ऑफ द थिंग्स एंड ऑल दैट थिंग, राइट. बट दिस इज द इश्यू. हाँ, एक चीज है कि जीएसटी सब भरते हैं, जो आपका इनडायरेक्ट टैक्स है वो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर भी भरेगा, बिकॉज आप 10 रुपये की चीज भी लोगे तो जीएसटी भर रहे हो. बट कुशल अभी भी अगर मैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, जो जीएसटी अपना हो गया वो इनडायरेक्ट टैक्स में आता है, और ये डायरेक्ट टैक्स मतलब जो मेरा टीडीएस हो गया, जो मैं टैक्स भरता हूँ, ये दोनों अभी भी तकरीबन डायरेक्ट टैक्स ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है. तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट टैक्स की इंडिया को ज़रूरत नहीं है. तो मुझे लग रहा है ये कॉन्ट्रीब्यूशन कम है, बिकॉज ऑफकोर्स मुझे लग रहा है कि टैक्स पेयर सिटीजन ओवरऑल जो टैक्स इंडिया का है पर कैपिटा, हमको पता है ऑल दैट थिंग, बिकॉज ऑफ दैट काफ़ी कम है. तो जब तक ये टैक्स बेस नहीं बढ़ता है ना कुशल, तो टैक्स तो हैवी रहने वाला है. दैट्स अ बैड न्यूज़. तो इसमें आपने 2 वर्ड्स यूज़ किए, एक था टैक्स इवेजन और एक था टैक्स प्लानिंग. तो आप एकदम सरल भाषा में एक्सप्लेन कर सकते हो कि टैक्स इवेजन मतलब क्या होता है और टैक्स प्लानिंग मतलब क्या होता है, एग्जांपल्स के थ्रू? फॉर श्योर, एंड इट्स क्वाइट रिलेवेंट, बिकॉज अगर हम बोल रहे हैं कि हम टैक्स प्लानिंग की बात कर रहे हैं, सी दोनों का है ना, लोग काफ़ी बार इंटरचेंजेबली यूज़ कर देते हैं, या लोगों को पता ही नहीं है कि वो टैक्स इवेजन कर रहे हैं या टैक्स प्लानिंग कर रहे हैं. टैक्स इवेजन और टैक्स प्लानिंग दोनों का एंड गोल है टैक्स कम करना, बट टैक्स इवेजन इज इलीगल. आपको एक एग्जांपल देता हूं, क्योंकि आपने पूछा कि उसको सिंप्लीफाई करना है. तो आई कैन थिंक ऑफ, मान लीजिए कि कोई नया जॉब ज्वाइन कर रहा है, उसको एम्प्लॉयर बोलेगा कि आपका सैलरी है 1 लाख रुपये. वो बोलेगा सर मेरे को है ना 1 लाख सैलरी 50,000 कैश में दो और 50,000 बैंक में दो. और मान लीजिए वो देता है ऐसे, फॉर एग्जाम्पल, होगा नहीं ऐसा, पर मान लीजिए वो देता है, तो आपने क्या किया, टैक्स इवेजन किया. क्योंकि आप जॉब तो कर रहे हो, आपकी सैलरी 1 लाख है, बट आप बोल रहे हो 50,000 मुझे कैश में दो और 50,000 मुझे बैंक में दो. तो ये हो गया टैक्स इवेजन, क्योंकि आपने क्या किया, आपकी इनकम कम दिखाई. या दूसरा होता है वो अपनी एक्सपेंस लोग बढ़ा के दिखाते हैं, कुछ गलत डिडक्शन क्लेम कर लेंगे, कुछ गलत एचआरए दिखा देंगे, या कुछ ना कुछ गलत कर लेंगे. ठीक है, तो एक्सपेंस आइदर हायर दिखा दी या डिडक्शन हायर दिखा दिया, या तो इनकम कम दिखा दी जो एक्चुअल है, वो हो गया आपका टैक्स इवेजन. टैक्स प्लानिंग, इनकम टैक्स 1000 पेजेस प्लस इनकम टैक्स है, उसमें जो रूल्स रेगुलेशन है उसको आप समझ के आपके बेटरमेंट के लिए यूज करते हो. जो भी एग्जम्पशन हो गए, डिडक्शन हो गए, जो जेन्युइनली है उसको प्रॉपरली प्लान करके यूज करोगे और आपकी टैक्स लायबिलिटी कम करोगे. जो आपका अधिकार है इट्स कंप्लीटली लीगल, और उसकी बात कर रहे हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं टैक्स प्लानिंग. तो टैक्स प्लानिंग का एग्जांपल दोगे? परफेक्ट, वही एग्जांपल को कंटिन्यू करता हूं. मान लीजिए कोई बंदा नया जॉब करने जाता है,
उसकी 1 लाख रुपए सैलरी है, अब वो बोलेगा कि सर इसमें मुझे सैलरी स्ट्रक्चर में ये मिल सकता है क्या, या मैं फिर समझ लीजिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, या मैं हेल्थ इंश्योरेंस है मेरे पास तो मैंने ये डिडक्शन ले लिया, या मैं HR है, ऐसी कोई चीज़ें हैं, उसको यूज़ करके मैं अपनी टैक्स लायबिलिटी कैसे कम करूँ, उसके अंदर जो जो प्रोविजंस है उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज करके अगर मैं करूँ तो शायद मुझे पूरे 1 लाख पे टैक्स नहीं भरना पड़ेगा. सो दैट इज टैक्स प्लानिंग, दैट्स द डिफरेंस. Got it. And basically through this video also like people should understand कि कैसे वो tax plan कर सकते हैं and कैसे वो deductions या exemptions और वो claim कर सकते हैं. So let's talk about अभी deductions and exemptions. अभी we'll also talk about the new income tax regime versus the old income tax regime. But अभी deductions और exemptions में क्या फ़र्क है दोनों में, and as of now as per the budget 2025 what is the relevance of deductions and exemptions as far as the income tax is concerned? ठीक है कुशल, अगेन ये ऐसी काफ़ी कॉमन चीज़ है कि डिडक्शन एग्जाम्पशन लोग साथ में ही बोल देते हैं, बराबर, हम लोग भी अभी बोल रहे हैं साथ में, बिकॉज पर व्हाट वी मीन इज दैट डिडक्शन का मतलब कुशल ये हो गया कि जैसे आपकी इनकम है उसमें से कोई या कोई चीज़ आप इनकम टैक्स में दी है जिससे आपको डिडक्ट कर सकते हो. मतलब आपकी इनकम समझ लीजिए 1 लाख है, उसमें से आपने 80C जो सेक्शन है जहाँ पे आप PPF में इन्वेस्ट करते हो, या आप एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो है उसमें निवेश करते हो, या ELSS में इन्वेस्ट करते हो, या बच्चे की स्कूल फीस भरते हो, ये हो गए आपके डिडक्शन. बिकॉज आपकी इनकम है पर आपने कुछ खर्चे या कुछ इन्वेस्टमेंट किया तो उसको आप लेस कर सकते हो, तो ये डिडक्शन हो गया. पर एग्जेम्पशन चीज़ ऐसी है जो आपकी इनकम में कभी जुड़ेगी ही नहीं. जैसे आपकी फार्मिंग इनकम है, या समझ लीजिए आप HR एक कंपोनेंट आपको मिल रहा है, बराबर है, पर उसमें से कुछ पोर्शन ही आप एग्जेम्प्ट क्लेम कर पाओगे, तो वो हो गया आपका एग्जेम्पशन. तो अगर वापस एक सिंप्लीफाई करूं तो डिडक्शन मतलब ये आप इनकम में से लेस करोगे, एग्जेम्पशन मतलब वो आपकी इनकम में आएंगे ही नहीं. जैसे किसी ने आपको गिफ्ट दे दी, आपके रिलेटिव ने आपको गिफ्ट दे दी, वो आपके लिए शायद एक फ़ायदा तो हुआ पर वो एक एग्जेम्प्ट है क्योंकि उसको आप गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगा रही है. अगर क्लोज रिलेटिव से गिफ्ट आती है तो वो हो गई एग्जेम्प्ट इनकम, और ये हो गया डिडक्शन. एज सिंपल एज दैट. गॉट इट. एंड अगर रिलेटिव ने जैसे गिफ्ट दिया तो वो केस में ये मेरे जब मैं कंप्यूटेशन ऑफ इनकम करता हूँ, जब मैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता हूँ और पे करता हूँ, तब वहाँ पर ये एग्जेम्पशन जो है तो ये बेसिकली ये इनकम में दिखेगा ही नहीं मेरे. तो जो भी मेरे इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, तो ये जो गिफ्ट वाली इनकम है वो पूरे कंप्यूटेशन में आएगी नहीं, इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, राइट? वो कंप्यूटेशन में आएगी और दिखानी चाहिए. लोग इधर गलती करते हैं. आपको दिखाना है अदर सोर्स में एग्जेम्प्ट इनकम में. एग्जेम्प्ट इनकम करके कुछ अलग शेड्यूल है. लोग इधर गलतियां कर जाते हैं. इतनी छोटी सी चीज़, जैसे आज हम बोल रहे हैं कि आपको ये टैक्सेबल नहीं है, डजंट मीन दैट कि आपको दिखाना नहीं है. आपको दिखाना है, पर वो एग्जेम्प्ट इनकम करके एक शेड्यूल है, उधर दिखाना है. सो दिस इज द लॉजिक. मतलब आपके टैक्सेबल जो आप कैलकुलेट करोगे टैक्स, वो इनकम में नहीं जुड़ेगी, पर आपको ये डिस्क्लोजर शायद देना पड़े. और डिडक्शन जो है तो बेसिकली मेरा पूरा कंप्यूटेशन ऑफ इनकम आ गया, उसमें टोटल इनकम आ गई मेरी, एंड देन उसके बाद लेस डिडक्शंस जो भी हो गए वो डिडक्शंस फिर नीचे आएंगे. तो जो आपके 80C, 80D, 80 सारे डिडक्शंस आएंगे. Got it. Perfect. If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.